एक दिन सभा में नारद जी पधारे और नारद जी ने प्रश्न के रूप में युधिष्ठिर को उपदेश दिया। प्रश्न के रूप में, सीधा सा उपदेश नहीं दिया, प्रश्न के रूप में उपदेश। किस तरह से दिया कि हे युधिष्ठिर, क्या तुम हजारों मूर्खों के बदले में एक पंडित का ही स्वीकार करते हो ना? हजारों मूर्खों के बदले में एक पंडित का ही स्वीकार करते हो ना? अर्थात हजारों मूर्खों के बदले में एक पंडित को साथ में रखना। मूर्ख और पंडित माने सज्जन और दुर्जन। दुर्जन है वो मूर्ख है, सज्जन है वो पंडित है। जो विवेकी है वो पंडित है, जो अविवेकी है वो मूर्ख है। अविवेकी दुर्जन आदमी, जिसको बुद्धि काम नहीं करती है, वो कभी न कभी काम बिगाड़ते हैं। जो दिमाग जिसका तेज है, सज्जन है और विवेकी है, तो वो कभी एक भी आदमी होगा तो कहीं क्षति दिखने नहीं देगा और वो अपने आप काम संभाल लेगा। नहीं, वो तेज बुद्धि वाला होता है, विवेकी होता है और सज्जन होता है, वो कभी काम बिगाड़ता नहीं है। इसलिए कहा कि हजारों मूर्खों की जगह पर एक पंडित का आप चयन करते हैं ना, ये बात बताई। अभी इसके बारे में मैं आपको एक बात बताऊंगा कि एक जो अच्छा व्यक्ति होता है वो कितना काम करता है और एक बुरा व्यक्ति होता है तो वो क्या करता है। बहुत एक अच्छा श्लोक मैं आपको सुनाता हूँ कि मूर्ख जो आदमी होता है ना, वो कभी न कभी काम बिगाड़ता है। आपने कितना भी रसगुल्ला खाया हो, जलेबी खाई हो, लड्डू खाया हो, अच्छे अच्छे भोजन पकोड़े खाए हो, खाया हो, सब मीठे भोजन से पूरा पेट भर दिया हो, किंतु भोजन में एक मक्षिका आ जाती है तो पूरा भोजन बाहर निकाल देते हैं, पूरे भोजन पर पानी फेर देती है एक मक्षिका। इसको आप मूर्ख समझो। और इसीलिए सुभाषित में ऐसी बात कही गई है ये खलोपि यदि नाम भवेत् सभायां मोघी करोति विदुषां निखिल प्रयासम् ये कापि पूर्णमुदरं मधुरे पदार्थैः आलोड्य रेचयति हन्तन मक्षिका किम् एकः खलोपि यदि नाम भवेत् सभायां, सभायां एकः खलः स्यात्, मूर्खः स्यात्, मोघी करोति विदुषां निखिल प्रयासम्। विद्वानों का जो सारा प्रयास होता है, मेहनत होती है, उस पर वो पानी फेर देता है। कैसे? एकापि पूर्णमुदरम मधुरैः पदार्थैः, मधुरैः पदार्थैः पूर्णमुदरम एकापि मक्षिका किम न करोति मोघम। वह सब बिगाड़ देती है एक ही मक्षिका। तो इसलिए कहा गया कि आप अच्छे पुरुषों को ही साथ में रखते हो ना। दूसरी बात पूछी कि क्या वफादार मंत्रियों को ही साथ में रखते हो ना? वफादार मंत्रियों, क्योंकि मंत्रियों जो हमारे साथ व्यवहार में होते हैं, ये सबके लिए काम की बात होती है, केवल राजा के लिए नहीं। पास में जो व्यक्ति रखने हैं वे विद्वान होने चाहिए, मूर्ख नहीं होने चाहिए। बहुत बिगाड़ते हैं मूर्ख लोग काम, कुछ बात में समझते नहीं है, उसको समझते समझाते आपका दम निकल जाएगा, कोई काम तो आप आगे बढ़ा ही नहीं पाएंगे। इसलिए विद्वान लोग होते हैं तो शान में इशारे में समझ जाते हैं और उनको समझाने में बहुत देर लग जाती है, तब तक समय भी व्यतीत हो जाता है। इसलिए मूर्ख लोग नहीं रखना साथ में, मूर्ख के बीच में मत रहो, विद्वानों के बीच में रहना। और मंत्री माने क्या कि जिसके साथ हम मिलजुल कर काम करते हैं वे लोग वफादार होने चाहिए, क्योंकि व्यवहारिक काम होता है तो एक दूसरे को कहना पड़ता है, एक दूसरे जानते होते हैं। व्यवहार तो व्यवहार होता है, उसमें कोई बात सीक्रेट भी रखने की होती है। यदि वे वफादार नहीं होंगे, आज तो सब में एकता है, मन मिलाप है, कल जाके एक दूसरे को कुछ अनबन हो गई
तो फिर वो जाकर सब बातें बाहर करने लगेगा। तो ऐसे जो गद्दार लोग होते हैं वैसे साथ में रखना नहीं चाहिए। मंत्रियों भी वफादार होने चाहिए। और तीसरी बात बताइए कि क्या आप आपके राज्य में योग्यतानुसार कार्यकर्ताओं को नियुक्त करते हो ना? जिसमें जो योग्यता होती है उसको वही कार्य में नियुक्त करना चाहिए। जिसमें जो योग्यता नहीं है उस कार्य पर आप नियुक्त कर देंगे, वह भी दुखी होगा और उसके नीचे रहने वाले भी दुखी होंगे। जिसमें शिक्षक की योग्यता नहीं है और उसको आप शिक्षक बना देंगे तो शिक्षक भी दुखी होगा और विद्यार्थी भी दुखी होंगे। जिसमें डॉक्टर की योग्यता नहीं है, यदि वो डॉक्टर बन जाएगा या डॉक्टर आप बना देंगे कैसे भी, वह भी दुखी होगा और पेशेंट सब दर्दी जो है वे भी दुखी होंगे। ये बात पक्की है। जिसको रसोई बनाने के लिए नहीं आती है और उसको आप रसोईया बना देंगे, वो भी दुखी होगा और खाने वाले भी दुखी होंगे। हर एक क्षेत्र में जिसमें जो योग्यता नहीं है उसको आप वो बना देंगे तो सब दुखी होंगे। वो भी दुखी होगा, दूसरे भी दुखी होंगे। ये बात पक्की है। वक्ता की योग्यता नहीं है और वक्ता बना देंगे तो भी सब दुखी होंगे। सभी में यही होता है। तो कहा कि योग्यतानुसार कार्यकर्ताओं को नियुक्त करते हैं ना। जिस परिवार की, समाज की, राज्य की या देश की प्रगति होती है तो उसमें ये बात भी एक बहुत बड़ी भूमिका इस बात की होती है कि जहाँ योग्य व्यक्ति योग्य स्थान पर आते हैं तो उसका विकास होता है, और जहाँ अयोग्य व्यक्ति वो स्थान पर आ जाते हैं वहाँ सबका विनाश होता है। वहाँ विकास नहीं होगा, विनाश होगा। इसलिए परिवार, राज्य, समाज के फिर कोई भी देश हो, जहाँ योग्यता को अधिकार मिलता है तो वह आगे बढ़ेगा। जहाँ अयोग्य व्यक्ति राज करने लगेंगे तो फिर वहाँ कोई सुखी नहीं होगा। चौथी बात नारद जी ने युधिष्ठिर से पूछी कि तुम कठोर दंड द्वारा प्रजा को उद्वेग में तो नहीं डालते हो ना? कठोर दंड द्वारा प्रजा को उद्वेग में तो नहीं डालते हो ना? यानी अति कठोर दंड किसी को देना नहीं चाहिए। क्योंकि इस बारे में तो अभी आजकल सारी दुनिया में बहुत कठोर दंड किसी को दिया ही नहीं जाता है, और अति कठोर दंड देने से प्रजा उद्विग्न हो जाती है। इंसान है, कभी न कभी गलती भी हो जाती है, तो दंड देने में भी बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, इसलिए ये बताया। और फिर कभी कभी ऐसे ही घटना घटती रहती है तो दंड देना भी पड़ता है। अभी आजकल जो एक रेप की घटनाएं घट रही है न बारंबार, अभी पूरा भारत देश जानता है कि इस तरह की घटना में कितना दंड मिलता है, कितनी परेशानी होती है, तो भी सुधरने का नाम ही नहीं लेते हैं कोई। एक क्षणिक सुख के लिए आदमी पूरा परिवार बर्बाद कर देते हैं, सामने वाले की जीवन बर्बाद कर देते हैं, किस तरह से उसको प्रताड़ित करते हैं, मारते हैं, निर्दयी हो गए हैं। रावण भी ऐसा नहीं था। आज तो रावण से भी गए गुजरे लोग पैदा होने लगे, रावण से भी। आप भारत देश में रहते हैं, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री की जैसे रहे जहाँ ये देश में रहते हैं, पर नारी के सामने कुदृष्टि से देखना भी नहीं चाहिए, किसी की छेड़ती भी कभी नहीं करना चाहिए। तो आदमी रेप का, बलात्कार का सोच भी कैसे सकता है? जो इंसान में इंसानियत होती वो विचार भी कभी नहीं कर सकता है कि ये कैसे हो सकता है हमसे। गांधी जी तो अपनी पत्नी के साथ भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते थे, इसलिए लोग महात्मा कह के बुलाते हैं, इसलिए महात्मा कह के बुलाते। अपनी पत्नी के साथ भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते थे। उस देश के वासी हम हैं तो हमारे जीवन में थोड़ा संयम भी होना चाहिए। इस तरह से क्षणिक सुख के लिए किसी के साथ रेप करना, छेड़ती करना, जीवन बर्बाद किसी का कर देना, ये अच्छी बात नहीं है। तो एक बात ये भी बताई, पांचवी बात बताई,
अधिक कर लेने से प्रजा तुम्हारा अनादर तो नहीं करती है ना। अधिक कर लेने से, अधिक टैक्स लेने से प्रजा तुम्हारा अनादर तो नहीं करती है ना। तो प्रजा के पास से टैक्स भी मात्रा में लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, नहीं तो प्रजा फिर अनादर करने लगती है। एक मारवाड़ी की दुकान पर टैक्स वाले आ गए, बालसुन टैक्स ऑफिसर आ गए सब। तो मारवाड़ी दुकान पे बैठा था, टैक्स वाले आ गए तो बोला कि तुम्हारी हिसाब की सब फाइलें लाओ, खाता बही होती है तो सब लाओ। तो मारवाड़ी ने कहा कि सर खाता बही सब जो है घर पे पड़ी है सब। तो कहते घर से लेकर आओ। तो कहता है कि घर बहुत दूर है। अरे चाहे कितना भी दूर हो लेके आओ, किंतु मेरे पास गाड़ी नहीं है। तो कहते हमारी गाड़ी लेके जाओ, किंतु लेके आओ। तो अपनी गाड़ी दी, मारवाड़ी गया। जहाँ जहाँ जो पैसा कुछ किसी के पास लेने का था, कहीं से माल खरीदने का था, सब काम निपटा कर शाम को 6 बजे आया दुकान पे। मारवाड़ी 6 बजे आया। तो ये जो टैक्स ऑफिसर थे तो वो कहने लगे, पूछने लगे, यार ये 6 बजे तो तुम कहाँ गया था? मारवाड़ी कहता है कि साहब मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, उससे पहले आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप मेरी दुकान पे कितने बजे आए थे? तो कि दोपहर 11 बजे। अब कितना बजा है? 6 बजा है। कितना घंटा हुआ? 7 घंटा हुआ। कितने ग्राहक आए दुकान पे? तो ऑफिसर ने कहा ग्राहक तो कोई नहीं आया है। यार ग्राहक नहीं आते हैं तो टैक्स काहे को भरने का? ग्राहक ही नहीं आते हैं तो टैक्स काहे का भरने का? यार आपको पता चल गया नहीं कि अभी पूरे दिन में कोई ग्राहक नहीं आए तो बिक्री क्या होती होगी, और इसमें टैक्स कहाँ से भरने का? तो जब आदमी को अपनी रोजी रोटी का भी पूरा नहीं होता है तो वो बेचारा टैक्स कहाँ से भरेगा? इसीलिए ज़्यादा कर लेने से भी प्रजा में अनादर होता है। ये बात भी बताई। महाभारत में सब कुछ बताया है, सभी बात आती है।